दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 24 मार्च यानी कि शुक्रवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के, ताकि कल के लिए हमको क्रूशियल लेवल पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने क्लियर डिस्कस किया था कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो हम पहली पॉजिटिव कैंडल बनते ही कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करके। और दोस्तों टाइमिंग देखना आप जाके, हम बिल्कुल एग्जैक्ट दूसरी कैंडल में ही हम कॉल साइड चले गए थे। पेपर ट्रेड करने के लिए मैंने आपको एक स्टडी भी दिया था बैंक निफ्टी का पूरी मंथ की एक्सपायरी का मार्च का, जिसमें हमको तकरीबन 150 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिला। जबरदस्त दोस्तों स्टडी थी और आई होप सबने एंजॉय किया होगा। स्टडी का लॉजिक बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर नेगेटिव मार्केट में पॉजिटिव साइड जाने का स्टडी का लॉजिक क्या था। देखिए आपने बहुत सारे लोगों के ग्रुप ज्वाइन किए होंगे टेलीग्राम पे, सभी आपको पुट साइड बोल रहे होंगे। उसके पीछे का दोस्तों वो लोग ये रीजन सोच रहे थे कि मार्केट बॉक्स के नीचे क्लोजिंग दिया है, ओपनिंग दिया है और मार्केट अपसाइड जाएगी और रीटेस्ट करके वापस नीचे आ जाएगी। लेकिन दोस्तों हम कॉल साइड क्यों गए थे? क्योंकि 50 दिन का और 200 दिन का मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट था, प्लस हल्का सा मैंने आपको कल वीडियो में बोला था कि एक रीटेस्ट लेवल है। बार बार इसको अगर मैं आप कल की एनालिसिस वाली वीडियो देखोगे तो मैंने आपको ये पॉइंट बताया था कि बार बार मार्केट ने इस पॉइंट को रेस्पेक्ट किया है कई जगह पे, तो ये एक रीटेस्ट पॉइंट है, सपोर्ट एरिया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा लॉजिक क्या था स्टडी का। हम दोस्तों थोड़ा सा अलग तरीके से एनालिसिस करते हैं और मैं ऐसे तरीके से एनालिसिस करता हूं ताकि आपको ना सीखने को मिले। आप ना खुद के दम पर एनालिसिस करना शुरू कर दो। मैं ये नहीं हूं कि ये ट्रेंड लाइन लगा दी, अगर यहां से ऊपर गया तो कॉल बाय करेंगे, यहां से नीचे गया तो पुट बाय। नहीं भाई, मार्केट आप ट्रेंड लाइन लगा के बैठे हो, मार्केट ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन होगी तो क्या करेंगे? तो हर तरीके के सिनेरियो की मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी में, इसलिए थोड़ी सी वीडियो भले ही लंबी हो जाए लेकिन पूरी ज्ञान से भरी हुई होती है। रही बात दोस्तों रिकवरी की, मैंने आज आपको टेलीग्राम पे एक चीज बोली थी सुबह सुबह मार्केट खुलने से पहले, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो दोस्तों मार्केट गैप डाउन ओपन हो रही है लेकिन डेटा हल्का पॉजिटिव बना हुआ है, इसलिए एकदम से ज्यादा नेगेटिव ना बने क्योंकि मार्केट रिकवरी कर सकती है और दोनों साइड के मुंह दे सकती है ये दोस्तों, और न्यूज बेस्ड भी रह सकती है। क्लियरली दोस्तों मैंने बोल रखा था और अगर आप आज देखोगे तो मार्केट ने क्लियरली डाउन साइड आते ही रिकवरी किया और फिर दोनों साइड के मुंह भी दिए। तो चलिए दोस्तों कल का डिस्कशन कर लेते हैं, कल मार्केट किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं। मुझे दोस्तों आज बहुत ज्यादा दुख हुआ जब मैंने फुल मार्च एक्सपायरी की ये जो स्टडी डाली थी, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है फुल मार्च एक्सपायरी, कोई आज की 23 मार्च नहीं लिखा हुआ। फिर भी बहुत सारे लोग बोलने लग गए अरे सर मतलब प्राइस नहीं है, आपने गलत लिख दिया है, गलत लिख दिया। अरे भाई उन लोगों की मानसिकता देखिए दोस्तों, क्या सोच लेके आए हो मार्केट में। उनको ये नहीं दिख रहा है कि इतने अमूमन इतने रेट की जो स्ट्राइक प्राइस है वो यहां पे मिलेगी नहीं इस वीक की एक्सपायरी में। और अगर ये वीक की एक्सपायरी होती तो 23 मार्च लिखा हुआ होता, लेकिन कोई देखता ही नहीं है, बस खाली ये देखते हैं 40,000 का कॉल है, 40,000 का पुट है, एक्सपायरी से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब आप देखो कितना ज्यादा लोग कॉल टिप्स के भरोसे रहना शुरू कर दिए। बहुत बहुत दुख हुआ भाई, और मैंने बोला भी ये बात क्योंकि मुझे दोस्तों जो फील होता है मैं बोलता हूं और ये आपकी भलाई के लिए। भले ही दोस्तों मेरी बातें आपको कड़वी लगे लेकिन आपकी ये टोंट मैं आपके ऊपर मार रहा हूं, जो लोग खाली कॉल टिप्स के भरोसे बैठे, जिनको यही नहीं पता है कि स्ट्राइक प्राइस कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, तो भाई प्लीज आप सीखने पे फोकस रखिए, ऐसे दोस्तों आप काम नहीं कर पाओगे मार्केट में। कम से कम आप लॉजिक पे तो ध्यान दीजिए। मैंने आपको कल भी वीडियो में बोला था कि भाई मार्केट ट्रैप कर सकती है, टाइम डीके लग सकता है, इसलिए इस एक्सपायरी में काम ना करके अगली एक्सपायरी में काम करें। जीरो हीरो कुछ नहीं होता है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है जीरो हीरो स्टडी बोल के, जीरो हीरो स्ट्रेटजी बोल के। समझाने की भाई कोशिश की थी, अब कोई समझे तो खुद का ही भला करेगा, भाई मेरा क्या जाएगा उसमें, मत मानो बात को। चलिए कल का डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है 39,616 के आसपास। देखिए ये जो मार्केट में डाउनसाइड मोमेंटम आया है, यहां पे एक नया सेलिंग एरिया क्रिएट हो गया जो कि मैंने मार्क कर दिया। आप भी इसको मार्क कर सकते हो, जो कि 40,100 से 40,150-60 के बीच में, ये अभी मार्क किया मैंने। नया सेलिंग एरिया फ्रेश बन गया, इसको मार्क कर लीजिए। दूसरा सेलिंग एरिया हमारा एज इट इज वहीं रहेगा, वहां से पहले ही मार्केट गिर गई। और मैंने ये बोला भी था कि मार्केट न्यूज बेस्ड चल रही है, फेड की कुछ और ग्लोबल मार्केट की वजह से मार्केट एकदम से डाउनसाइड अपनी जो पीक पे जाके और गिर गई, आपका मेरे ख्याल से 600-700 पॉइंट गिर गई। और ये इसलिए मैंने ट्रेडिंग बोल दिया था कि भाई हमें प्रॉफिट हो चुका है, हम ज्यादा ओवर ट्रेड नहीं करेंगे। तो एक नया सेलिंग एरिया बन गया, इसको दोस्तों ध्यान रखिएगा। कल अगर इसमें मार्केट हमको मिलती है
तो मार्केट डाउन साइड भी आ सकती है। और ये बात भी दोस्तों मैंने आपको बताई थी, अगर मैं शाम को जब मैंने आपको पीसीआर डेटा अपडेट किया था तो मैंने बोला था निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का डेटा पॉजिटिव बना हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता जिसने सुबह सुबह अच्छा प्रॉफिट लिया अब ओवर ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट के ऊपर सेलिंग एरिया है, क्या पता उसको टच करते ही मार्केट वापस नीचे आ जाए। 12 बजे के आसपास मैंने 12:30 बजे ये भी बात बोली थी। फिर भी दोस्तों एक बंदा कमेंट करता है आके कि आज एनालिसिस ने काम किया नहीं। भाई आप लोगों को ना चाहिए क्या, मैं उन हेटर्स को पूछना चाहता हूं। यहां से हमने इस पूरे मोमेंटम को कैप्चर कर लिया, आपकी कितनी नीच मानसिकता है कुछ लोगों की दोस्तों, चाहते क्या मुझे ये समझ में नहीं आता। लोगों के हौसले क्यों ब्रेक करते हैं वो लोग, मतलब क्या बोलूं यार, चुभती हैं ऐसी बातें जब कोई बोलता है। ऐसी एनालिसिस में भी इतना पहले बता देने के बाद भी जब कोई बोलता है कि ये काम नहीं किया वो काम नहीं किया, भाई कैसे, मतलब क्या मानसिकता है, जहां पे खाते हो वहीं पे छेद करते हो। मतलब छोड़िए भाई उन बातों को, बड़ा दुख होता है दोस्तों ऐसे लोगों के कमेंट देख के। कुछ हैं 2-4 लोग, ज्यादा नहीं है। चलिए बैंक निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 39,616 के आसपास, ठीक है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, नीचे जो बाइंग एरिया है पहले तो वो समझिए कहां पे है। नीचे जो बाइंग एरिया वो है 39,500 के आसपास। अगर दोस्तों बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन होती है 500-600 की रेंज में, इस रेंज में ओपन होती है, तो हमको वेट करना है या तो हमारे बाइंग एरिया में आए, यहां पे आगे अगर ये कोई पॉजिटिव कैंडल बना देती है तो हम रिकवरी प्लान करेंगे आज की तरह, ठीक है। हाई ब्रेक होते ही नोटिस वाली हम स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। यहां पे अगर कोई 15 मिनट की कैंडल 5 मिनट की कैंडल पॉजिटिव बन गई, उसका लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और उसका हाई ब्रेक होने के बाद हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 200-300 यानी कि यहां तक के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये फिर एक रीटेस्ट लेवल होने वाला है। बहुत देर तक मार्केट ने यहां पे टाइम स्पेंड करके इसको ब्रेक डाउन किया है, ये न्यूज की वजह से दोस्तों ब्रेक डाउन हुआ है, ठीक है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज दोस्तों, पुट साइड कब जाएंगे? पुट साइड जाएंगे भाई 39,450 के नीचे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होकर इस जोन को ब्रेक कर देती है 39,450, 460-70 ये लेवल अगर डाउन साइड ब्रेक करना शुरू करती है, हल्का सा प्राइस एक्शन बनाती है डाउन साइड, तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट हमारा 39,200 का हो जाएगा। हम 200 पॉइंट के टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग करेंगे, और अगर ये भी लेवल टूट गया तो फिर अगला टारगेट हमारा नेक्स्ट बाइंग जोन जो कि 39,000 के लेवल पर है, यानी कि 200 पॉइंट फिर और नीचे खिसक सकती है बैंक निफ्टी। हम क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं और पुट साइड ही प्लानिंग कर सकते हैं। एक चीज दोस्तों याद रखिएगा, कल मार्केट में अगर डाउन साइड आती है मार्केट या अपसाइड जाती है तो छोटे टारगेट आपको बुक करने पड़ेंगे, क्योंकि हर 200 पॉइंट पे आपको ये जो 3 लाइनें दिख रही हैं, हर 200 पॉइंट पे आपको सपोर्ट क्रिएट करती हुई दिख सकती है बैंक निफ्टी, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों फ्लैट ओपनिंग में कॉल साइड कब जाएंगे। देखिए फ्लैट ओपनिंग हुई दोस्तों, मान लीजिए 39,700-600 के बीच में ओपन होती है, जब तक बैंक निफ्टी 200 दिन के मूविंग एवरेज को ब्रेक ना कर दे अपसाइड, और जो ये रीटेस्ट लेवल है जहां पे आज क्लोजिंग आई है, एक ये जो रीटेस्ट लेवल है यानी कि 39,800 का लेवल आप मोटा मोटा पकड़ लीजिए, जब तक बैंक निफ्टी इसके लेवल को ब्रेक करके प्राइस एक्शन नहीं बना देती है, एक रीटेस्ट नहीं कर देती, तब तक कॉल साइड जाने का कोई फायदा नहीं है, काफी रिस्क है। अगर ऐसा होता है तो 50-60 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस डालेंगे 39,800 के ऊपर निकलने के बाद, और 40,000 40,100 ये हमारे टारगेट हो जाएंगे। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों गैप अप ओपनिंग की। मान लीजिए गैप अप ओपन होती है 40,000 की रेंज में, तो वेट करेंगे कब ये 40,100, 110, 20 इस रेंज में जाए। यहां पे कोई नेगेटिव कैंडल बनते ही हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं, उसका लो ब्रेक होते ही हाई स्टॉप लॉस डाल के उस कैंडल का, और जहां पे ये आज क्लोजिंग आई है ये भी हमारा फिर टारगेट हो सकता है, हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। यानी कि दोस्तों एक चीज याद रखना, गैप अप ओपन होने के बाद आपको वेट करना है, या तो थोड़ा सा अपसाइड जाए, इस रेंज में जाके कोई नेगेटिव कैंडल बनाए तो वापस डाउन साइड प्लान करेंगे, या फिर थोड़ा सा नीचे आए और जहां पे आज क्लोजिंग आई है ये भी एक टेस्ट पॉइंट है, यहां पे आके कोई पॉजिटिव कैंडल बना दे तो हम दोपहर बाद फिर रिकवरी प्लान करेंगे। गैप अप ओपनिंग में दोस्तों ये करना है। हाँ 40,200 के ऊपर अगर निकल जाती, बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुई और 40,200 के ऊपर सीधा डायरेक्टली निकल गई, तो अगला टारगेट हमारा 40,350 400 ये हो जाएगा। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के, लेकिन इसके चांस थोड़े से कम लग रहे हैं क्योंकि एक सेलिंग एरिया फ्रेश बना है। हाई चांस है दोस्तों इसके काम करने के, बस पहचान ये होगी कि एक नेगेटिव कैंडल बन जाए इस सेलिंग एरिया में जाने के बाद। अगर नहीं बनती है तो वो भी देख लेंगे, मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा। अब बात आती है दोस्तों गैप डाउन ओपनिंग की। मान लीजिए बैंक निफ्टी बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है 39,200 की रेंज में, इस रेंज में इस जोन के नीचे ही डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो हम वेट करेंगे या तो यहीं पे पॉजिटिव कैंडल बना दे, या फिर थोड़ा सा डाउन साइड आए और 39,000 की रेंज में आगे कोई पॉजिटिव कैंडल, यानी कि रिकवरी ही प्लान करेंगे जब तक 39,000 के ऊपर है। बस हमको एक वेट करना है इस टाइप की हमर टाइप कैंडल बनने का, चाहे वो लाल रंग की हो चाहे वो ग्रीन कलर की हो। पॉजिटिव नेगेटिव कैंडल वाली दोस्तों जिसने स्ट्रेटेजी की वीडियो नहीं देखी, आई बटन में मैं लिंक डाल दूंगा, नोटिस वाली स्ट्रेटेजी का भी लिंक डाल दूंगा, जरूर देखिए। भयंकर प्रॉफिट देती है भाई, जब भी देती है, ठीक है, मतलब ज्यादातर देती है, 90% एक्यूरेसी कम नहीं होती है भाई। आप हिस्ट्री में जाके चेक कर लेना उन स्ट्रेटेजी की, और फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने वो वीडियो यूट्यूब पर अपने इस चैनल पर मिल जाएंगे, आपको अपलोड की है,
बहुत ज्यादा लोग फायदा उठा रहे हैं उसका। तो यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बनते ही हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे, उस कैंडल का हाई ब्रेक होते ही। गैप डाउन ओपन हुई और अगर 39,000 का लेवल ब्रेक कर देती है, या फिर गैप डाउन ओपन हुई 39,300 की रेंज में और 200 का लेवल ब्रेक किया तो 39,000 तक आ सकती है। 39,000 का लेवल ब्रेक किया तो फिर तो भाई नेक्स्ट टारगेट मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा जैसा भी होगा, ठीक है। बैंक निफ्टी का दोस्तों हर सिनेरियो हमने डिस्कस कर लिया, निफ्टी का देख लेते हैं। और जहां तक दोस्तों हमारी स्टडी की बात है, आप टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन करना चाहते हो, काफी चीजें मैं इंफॉर्मेटिव डालता रहता हूं टेलीग्राम पे जब लाइव मार्केट चलती है तो। और मेरे को गुस्सा आया भाई, मैंने बोल दिया, अगर किसी को मेरी बात चुभी हो तो माफ करना, लेकिन ये आप लोगों की भलाई के लिए है भाई, रिक्वेस्ट है, प्लीज सीखने पे फोकस कीजिए। जिन लोगों को दोस्तों ये ही नहीं पता कि स्ट्राइक प्राइस कौन सी एक्सपायरी की है, फिर कौन से आप स्ट्राइक प्राइस अगर ऐड नहीं कर सकते और कमेंट करने आ जाते हैं कुछ लोग के एनालिसिस ने काम नहीं किया। अरे भाई तुमको क्या खाक पता है जब तुमको है ना स्ट्राइक प्राइस ऐड करना नहीं आता है तो कमेंट आगे झोली भर के झोली में डाल के थोड़ी जाएगी मार्केट, आपको पैसे कमाना पड़ता है भाई, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। और ऐसे टांग खींचने से आपका भला नहीं होगा किसी की। तो दोस्तों ये हमारी स्टडी थी, हमारे दोनों टारगेट इसमें मिल गए थे क्योंकि हमने लोअर में बिल्कुल एंट्री बनाई थी। अब आप इसको 200 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट बोल लो या नोटिस वाली स्ट्रेटजी बोल लो, दोनों ने प्रॉफिट दिया है, चाहे कोई भी स्ट्रेटजी आप लगा लो। ये टेलीग्राम का ग्रुप है दोस्तों, ओरिजिनल चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। ओरिजिनल चैनल को ही ज्वाइन करें तभी आपको सब कुछ ठीक ठाक मिलेगा, वरना फ्रॉड लोगों के झांसे में आ जाओगे भाई, क्योंकि इस लोगों से नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे। हमसे ज्यादा सब्सक्राइबर है भाई, हमसे दुगने सब्सक्राइबर हैं उन लोगों के, लेकिन बोट सब्सक्राइबर हैं, फेक सब्सक्राइबर हैं। तो प्लीज भाई ये जरूर ध्यान दें कि पोस्ट पर व्यूज कितने, उन लोगों के चक्कर में ना पड़े आप, बस फ्रॉड चैनल को ज्वाइन ना करें, लिंक से ही ज्वाइन करें, इससे अच्छा करें ही ना भाई, ठीक है। मेरा कोई पेड ग्रुप नहीं है, मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, मेरा कोई कॉलिंग नंबर नहीं है, मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूं। ये वीडियो और वो टेलीग्राम चैनल सब एजुकेशन पर्पज के लिए, आपको सिखाने के लिए। मेरे नाम से किसी को एक पैसा फूटी कोड़ी ना दे भाई कॉल टिप्स के लिए। चलिए निफ्टी का देख लेते हैं भाई, दोनों में नया सप्लाई एरिया बना है भाई, नया सेलिंग जोन बना है। बैंक निफ्टी का मैंने मार्क करवा दिया, निफ्टी का भी मार्क कर लो, जो कि 17,170 से लेके 17,190 के बीच में ये नया सेलिंग एरिया बना है भाई, ठीक है। अगर निफ्टी दोस्तों फ्लैट ओपन होती है, 17,050 के ऊपर फ्लैट ओपन होती है, और अगर 17,050 के लेवल को अगर ब्रेक कर देती है, 50-40 के लेवल को, तो फिर हमको 17,000 यानी कि 50 पॉइंट नीचे और खिसकती हुई दिख सकती है निफ्टी। तो या तो आप रिस्क लेके थोड़े से 50 पॉइंट भी कैप्चर कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं करूंगा क्योंकि काफी रिस्क होता है, 50 पॉइंट में क्या मिलेगा भाई, ठीक है। तो वेट करेंगे कब हमारे जोन में आए 17,000 की रेंज में, और यहां पे अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनाती है तो फिर हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं। उस कैंडल का हाई ब्रेक होते ही लो स्टॉप लॉस डाल के फिर हमको थोड़ा सा ना स्पेस मिल जाएगा मार्केट में, निफ्टी में। वैसे निफ्टी ट्रैप कर सकती है भाई कल, क्योंकि निफ्टी में बहुत ही 50-50 पॉइंट पे बाइंग और सेलिंग एरिया है, तो ये ट्रैप कर सकती है। इसलिए निफ्टी में मैं कल ट्रेड करना थोड़ा सा प्रेफर नहीं करूंगा, वैसे भी मैं कम ही करता हूं क्योंकि ज्यादा स्टॉक में एनालिसिस करनी पड़ती है। हाँ, अगर दोस्तों निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है और 17,000 के लेवल 17,970-80 ये लेवल अगर डाउन साइड ब्रेक करना शुरू कर देते तो फिर हमको 16,900 के भी 16,850 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं पुट साइड। 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं 16,900 के 880 के टारगेट के लिए, ठीक है। कॉल साइड दोस्तों कब जाएंगे निफ्टी में, देखिए फ्लैट ओपन हुई 17,100 के नीचे ओपन होती है और 17,100 के लेवल को ब्रेक कर देती है, नहीं कि ये जो लेवल है ये वाला, ठीक है, ये लेवल अगर अपसाइड ब्रेक करके प्राइस एक्शन बना देती है इस टाइप का, तो फिर 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 17,170-80 ये टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। हाँ, अगर दोस्तों गैप अप ओपन हो गई या फिर इस रेंज में ओपन होती तो वेट करेंगे, या तो 17,200 या 17,180-70 के बीच में जाए, यहां पे कोई नेगेटिव कैंडल बनाए तो उसका हाई स्टॉप लॉस रहेगा। जब उसका लो ब्रेक करेगी ना, तो हम इस सेलिंग एरिया में पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। वापिस से जहां पे आज की क्लोजिंग आई है यहां के टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग करेंगे। फ्रेश सेलिंग एरिया याद रखना। हाँ, अगर गैप अप ओपन होकर और न्यूज बेस रहती है, जैसे कि ये मार्केट गिरी है न्यूज बेस, ये किसी के हाथ नहीं आती भाई, जिसने तुक्का मार दिया पुट साइड लेके बैठ गया तो आ गया, वरना कड़वी सच्चाई है ये। ऐसे मूव किसी के हाथ नहीं आते क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल मूव होते हैं। नहीं पता था इतनी बुलिश ब्रेकआउट के बाद एकदम से ऐसे गिर जाएगी। अगर कोई अपनी सिंपैथी गेन कर रहा है, ये बोल रहा है कि देखा मैंने बोला था ना पुट साइड जाएगी, देखा मैंने ये किया था ना, भाई उससे आप ये पूछ लेना कि आपने किस बेस पे बोला कि मार्केट गिरेगी, क्योंकि किसी स्ट्रेटजी की वजह से नहीं गिरी है ये मार्केट, ये न्यूज की वजह से गिरी है, ठीक है। यहाँ पे ना तो कोई सेलिंग एरिया है ना कोई रेजिस्टेंस है, कोई मतलब नहीं है। हाँ, 17,200 का लेवल हमने डिस्कस किया था कि ऑप्शन चैन के अनुसार यहां से गिर सकते, लेकिन ब्रेकआउट आया था।
अगर कोई इस बारे में अपनी सिंपैथी ले रहा है कि मैंने ये बोला था, मैंने वो बोला था, और आपको पेड ग्रुप बेच रहा है, तो भाई 100% फ्रॉड है। उन लोगों के चक्करों में मत पड़ना। जो चीज है ही नहीं उसकी उस चीज की क्या वो लेना भाई अपने आप पे, ठीक है। भूल गया क्या बोलना था भाई, इसको बोलते हैं सिंपैथी, बोलते हैं क्या बोलते हैं, श्रेय लेना झूठा श्रेय है भाई वो, ठीक है। अरे मार्क कर रखा था भाई, ठीक है। ये सेलिंग एरिया 17,170 शायद ये है, 17,172 से लेके 17,100 कहाँ तक है भाई, 90 तक, ठीक है। हाँ, अगर दोस्तों गैप अप ओपन होती है और डायरेक्टली 17,200 के लेवल को ब्रेक कर देती है, तो फिर हम 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 17,260-70 ये टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। ये दोस्तों याद रखिएगा। इसके बीच में ओपन हो रही है, वेट करना है, या तो नीचे आए, इस जोन में आके कोई पॉजिटिव कैंडल बनाए तो रिकवरी प्लान करेंगे, अपसाइड जाए, इस जोन में जाके कोई नेगेटिव कैंडल बनाए तो डाउन साइड प्लान करेंगे। और गैप डाउन को दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है। अगर ऑप्शन चेन की बात करूं, 29 मार्च है, यानी कि अगले महीने के अगले हफ्ते की एक्सपायरी शुरू हो रही है, तो भाई कल तो वैसे भी आपको प्रीमियम के रेट थोड़े से कम बढ़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि नई एक्सपायरी जब शुरू होती है तो प्रीमियम थोड़े से कम बढ़ते हैं। और ऑप्शन चेन में भी आपको इतना कुछ खास मिलता नहीं है, क्योंकि नई ओआई बनती है, नए लोग पोजीशन बनाते हो, तो वो कल ही बनाएंगे। तो ये 17,100 का लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये अपसाइड ब्रेक हो गया तो ये लोग ट्रैप हो जाएंगे, और फिर एक 100 पॉइंट की रैली और देखने को मिल सकती है। और 17,100 का लेवल नीचे टूटता है तो फिर 17,000 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 16,900 का है। इंपॉर्टेंट जो बाइंग एरिया 17,000 का लेवल ऑप्शन चैन के अनुसार भी, यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है 17,000 के लेवल पर, तो हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं उसका हाई ब्रेक होते ही। बैंक निफ्टी में तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि कुछ मिलेगा, क्योंकि नई एक्सपायरी शुरू हो रही है 29 मार्च की। देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या मिलता है। 39,500 का लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है, थोड़ा सा सपोर्ट भी है। यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है तो हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं। 40,000 का लेवल है, 40,900 का लेवल है, जबरदस्त सेलिंग एरिया है भाई। यहाँ पे अगर कोई इस टाइप की नेगेटिव कैंडल बन जाती है तो हम डाउन साइड ही प्लानिंग कर सकते हैं, उसका लो ब्रेक होता ही, चाहे वो गैप अप ओपनिंग होके बनो या फिर मतलब थोड़ा सा इसके बीच में ओपन होके यहाँ तक आओ तो डाउन साइड आ सकती है। नीचे जो सपोर्ट है 39,500 का, और फिर सीधा 39,000 का लेवल है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, इतना कुछ ओआई बना नहीं है बैंक निफ्टी में, निफ्टी में थोड़ा सा ज्यादा बना है। तो कल अगर कुछ अपडेट होता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा, जाके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ओरिजिनल चैनल का, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। और भाई इन हेटर्स को ना भाई कुछ जवाब दे दिया करो। आप मुझे बोलते रहते हो कि इनके पीछे मत पड़ो, इनके बारे में मत बोलो, हाथी चलता रहता, कुत्ते भौंकते रहते, ऐसा बोलते रहते हो आप। लेकिन यार कोई बात, जब इतनी मेहनत करके मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, आप लोगों को कोई स्टडी देता हूँ, कुछ सिखाता हूँ, कोई बोल के कुछ भी चला जाता है यार, उनको शर्म ही नहीं है। तो यार चुभती हैं ये बातें। तो प्लीज़ आप भी इनका जवाब दिया करो। आप मुझे सपोर्ट हमेशा करते आए, तो ऐसे समय पे भी किया करो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। कैसा लगा वीडियो मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, हौसला बढ़ता है भाई इससे। और शेयर करें वीडियो को, ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी सीखने को मिलेगा, स्ट्रैटेजी की वीडियो मिलेंगी। घंटी के निशान को जरूर दबाना। और आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद। आप सभी को नवरात्र के पावन त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।